गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, जिस अंधेर नगरी को मैंने पढ़ाया था, आज उस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले क्लास में मैंने तुम्हें एक संत के बारे में कहा था जिसके दो शिष्य थे। एक का था नाम नारायण दास और दूसरे का नाम गोवर्धन दास। ठीक है, तो गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों को दो दिशाओं में भिक्षा मांगने के लिए भेजा। समझ गया बच्चों? नारायण दास पूर्व की दिशा में गए जिधर से सूर्य उगता है, और गोवर्धन दास पश्चिम की दिशा में गए। अब आगे की कहानी बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार नाटक है ये। यह शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यंग है। शासन में रहने वाले लोग यदि अयोग्य हो, अनफिट हो, तो वह कितने बड़े क्षति को कर लेता है अपना राज्य का, जनता का। इस पर ही यह कहानी है। अब दूसरा जो सीन है, दूसरा दृश्य मतलब दूसरा सीन। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन आता है। मतलब यह बाजार किस दिशा में होगा? तब पश्चिम दिशा में। ठीक है। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? ये देख लो, गोवर्धन दास है ये, और ये क्या पूछ रहा है? इस बनिए से पूछ रहा है। यहाँ तो मिठाई दुकान है। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया जवाब देता है। बनिया क्या कहता है? ये बनिया का डायलॉग है। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये पात्र है और उनका ये डायलॉग है। समझ गया? बनिया क्या कहता है? टके से। गोवर्धन दास फिर पूछता है, और चावल का भाव कैसे है भैया? बनिया फिर कहता है, टके सिर। बच्चों, आज जिसको हम रुपया कहते हैं, भारत के बहुत सारे भाग में उसको टका कहा जाता था। ठीक है, आज भी ये बांग्लादेश में रुपया को टका ही कहा जाता है। तो इसलिए असम, उड़ीसा, बांग्लादेश, बिहार और तुमको उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, आधा उत्तर प्रदेश में आज भी रुपया को टका बोलता है। 1 टका 2 टका ऐसे करके बोलता है। समझ गया? जिसको हम रुपया कहते हैं उसको टका बोला जाता है। ठीक है। तो टके सेर मतलब 1 सेर का दाम 1 टका, और 1 सेर का आटा का दाम भी 1 रुपया। ठीक है। टके सेर। आटा का भाव भी 1 किलो आटा का दाम भी 1 रुपया, और 1 किलो चावल का दाम भी 1 रुपया। ठीक है। गोवर्धन दास ने फिर तुरंत चीनी का दाम पूछ लिया, और भैया चीनी कैसे किलो देते हो? तो बनिया ने कहा, टके सेर। बनिया ने फिर चीनी का दाम भी टके सेर कहा। कहने का मतलब 1 किलो आटा का दाम समझ लो 1 रुपया। 1 रुपया मतलब 1 टका। ठीक है। 1 किलो चावल का दाम 1 रुपया। ठीक है। 1 किलो चीनी का दाम भी 1 रुपया। बच्चों, तुम तो बाजार जाते हो, या तुम्हारी मम्मी या पापा खरीद के लाते हैं। क्या चावल, आटा, चीनी एक ही भाव में बिकता है? सबका दाम एक ही बराबर है? नहीं है। तुम्हें भी पता है कि आटा अलग तरह से बिकता है, चावल का दाम ज़्यादा है, चीनी का दाम ज़्यादा है, और आटा का दाम उससे कम होता है। ठीक है। लेकिन इस राज्य में
1 किलो आटा का दाम भी 1 रुपया, 1 किलो चावल का दाम भी 1 रुपया, 1 किलो चीनी का दाम भी 1 रुपया। ठीक है। गोवर्धन दास बेचारा कुंजरीन के पास आकर कहता है, क्यों भाजी क्या भाव है? गाँव में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जलेबी, कचरी, मूढ़ी, भाजी सब बनाकर बेचते हैं, छान कर बेचते हैं। वहाँ पे पहुँचा गोवर्धन, पूछा, कुंजरीन तुम्हारे यहाँ जो भाजी बिक रही है, भाजी मतलब नमकीन, भाजी को नमकीन कहते हैं, नमकीन, ठीक है। भाजी मतलब नमकीन और टका मतलब रुपया। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश के रुपया को टका ही कहते हैं, समझ गए। और भारत में इसको क्या कहते हैं? रुपया, ये याद रखना। तो टका सेर। गोवर्धन दास कहा, सब भाजी टके सेर? वाह, बड़ा आनंद है यहाँ पर, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर में मिलती है। उसके बाद गोवर्धन दास हलवाई के दुकान पे पहुँचा। हलवाई मतलब बच्चों, हलवाई मतलब मिठाई बनाने वाले, मिठाई बनाने वाला। ठीक है, देख लो तुम्हारे चित्र में मिठाई का चित्र दिया गया है। तुम लोगों को पसंद है मिठाई? किसको किसको पसंद है मिठाई? देख लो, रसगुल्ला है, लड्डू है, जलेबी छन रहा है ना। उस दुकान पर बेचारा गोवर्धन दास पहुंचा। गोवर्धन दास के पास जब पहुंचा, गोवर्धन दास हलवाई के पास जब पहुंचा तो कहा, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव का है? ठीक है, भाव का मतलब दर, भाव का मतलब दर मतलब दाम, ठीक है, मूल्य। ठीक है बच्चों, हलवाई ने भी बड़ा आराम से कहा, टके सेर, सब टके सेर। रसगुल्ला भी 1 रुपया में, 1 रुपया किलो रसगुल्ला, 1 रुपया किलो जिलेबी, 1 रुपया किलो बतासा, 1 रुपया किलो पेड़ा, 1 रुपया किलो जो भी फल मिठाई है। ठीक है, गोवर्धन दास जो है, उसके चेहरे पे खुशी का बड़ा सुंदर भाव आया नज़र। उसने कहा, वाह वाह वाह, आनंद है यहाँ, सचमुच सब कुछ टके से, सब कुछ टके से। मतलब 1 रुपया में एक किलो रसगुल्ला का दाम भी 1 रुपया, 1 किलो जलेबी का दाम भी 1 रुपया, 1 किलो छेना का दाम भी 1 रुपया, 1 किलो पनीर का दाम भी 1 रुपया, 1 किलो दही का दाम भी 1 रुपया। ऐसा ही होता है बच्चों। मिठाई खाते हो ना तुम लोग? मिठाई दुकान में जब जाते हो तो क्या होता है वहाँ पे रसगुल्ला का दाम अलग होता है, जलेबी का दाम अलग होता है, और अन्य सामान का दाम भी अलग अलग होता है। हलवाई ने कहा, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके से, यहाँ सब चीज़ें टके से बिकती है। ठीक है, क्या बोला? यहाँ सब कुछ टके से बिकती है। अब तुम सोचो कि एक सुई लेने जाओ और तुमको कहेगा कि 1 रुपया में मिलता है। सुई का दाम 1 रुपया, सुई का दाम 1 रुपीस, 1 रुपया। और तुम तुरंत पूछ दो कि भाई आयरन का दाम कितना है आपकी दुकान में, आयरन जिससे कपड़ा सिलते हैं, तो वो कहेगा 1 रुपया। फिर तुम्हारी नज़र जाएगी फ्रिज पर, भैया फ्रिज का दाम, तो बोला इसका दाम भी 1 टका, 1 रुपया। फिर तुमने पूछा, भैया ये अलमारी का दाम कितना है? अलमारी, इसका दाम भी 1 रुपया। तुम्हें क्या होगा? तुम्हें घोर आश्चर्य हो जाएगा, अरे
सुई का दाम तो 1 रुपया हो सकता है, लेकिन आयरन जिससे हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं, रुद्र